हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 79, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 15 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। परिचारक का पर्यायवाची है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवक। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नौकर, भार्य, चाकर, भृत्य, दास। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवक। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपका वाक्यांश है किए हुए को मानने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृतज्ञ। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है भारत में मानसीराव में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में मानसिक राव में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका मुहावरा है होश उड़ना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डर जाना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है उजास का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चमक। और दोस्तों इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं उजाला, उजियाला, ज्योति, आलोक। और दोस्तों आपसे पूछा जाए उन्नति के, तो दोस्तों उन्नति के हैं प्रगति, विकास, प्रसार, उत्कर्ष। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चमक। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका वाक्य है इस मशीन में कुछ है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम इसके, इस मशीन में कुछ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। आपका अगला प्रश्न, जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पठनीय। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग चार। और दोस्तों भाग चार में दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं
अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना। दोस्तों यह भी गलत है। अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना। दोस्तों यह भी गलत है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है आग्रह का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुराग्रह। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिनिधि। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ। भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ हुआ। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों वाक्य देखते हैं हम। वाक्य है आपका, बच्चा माँ बाप की आंखों का होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आपका अगला प्रश्न, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताएं। तो दोस्तों आपको बताना है अमावस्या का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्णिमा। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आपका वाक्य है, उनके शासनकाल में दंगे हुए। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शासन काल। दोस्तों इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। दोस्तों इसका सही वर्तनी रूप होना चाहिए था शासन काल। ठीक दोस्तों, शासन काल। तो दोस्तों इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि थी, इसका सही वर्तनी रूप यह है दोस्तों, और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपका वाक्यांश है, जिसे बुलाया गया हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आहूत। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा किसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृक्षों पर। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, वृक्ष पर। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। दोस्तों वृक्षों के स्थान पर वृक्ष का प्रयोग होना चाहिए था, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। आपका अगला प्रश्न। सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारलौकिक। आपका अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य देखते हैं। आपका वाक्य है दोस्तों, और दोस्तों थोड़ा बचा हुआ है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है मुझसे अब चल नहीं सकता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुझसे अब चला नहीं जाता। आपका अगला प्रश्न। और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको आपको ऑप्शन से पूरा करना है। और दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं, जहां ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको इसको पूरा करना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो करते हैं शुरू हम इसको। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और तो दोस्तों आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं रूप, स्वर, दशा, दिशा। स्वरूप और तो दोस्तों क्या आएगा स्वरूप और दिशा का और दोस्तों किया। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके आगे संयोजन किया, संस्थापन किया, निर्धारण किया, निश्चितीकरण किया। तो दोस्तों क्या आएगा निर्धारण किया। तो यहां आएगा दोस्तों निर्धारण। निर्धारण किया। भाषा की पर बल देने के कारण दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों भाषा की कोमलता पर, सुकुमारता पर, शुद्धता पर, प्रौढ़ता पर। दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर भाषा की शुद्धता पर। तो यहाँ आएगा दोस्तों शुद्धता। शुद्धता पर बल देने के कारण इसके निबंध प्रौढ़। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके पल, साल, समय, युग। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों युग। निर्धारण पर बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर हैं। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की मिलती है। तो दोस्तों क्या मिलती है आपके ऑप्शन है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों भिन्नता मिलती है, गहराई मिलती है, महानता, तो दोस्तों गहनता। तो दोस्तों क्या आएगा आपका ऑप्शन। आपका आएगा क्या मिलती है दोस्तों गहनता मिलती है। गहनता। गहनता मिलती है। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों आपको कोई त्रुटि लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अब हम एक बार आंसर ऑप्शन में लगा देते हैं जो हमने इसमें आंसर किए थे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमने किया था ऑप्शन डी दिशा। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था दोस्तों ऑप्शन सी निर्धारण। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था उसके बाद दोस्तों हमने किया था शुद्धता ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों हमने किया था युग ऑप्शन डी। और दोस्तों सबसे लास्ट में हमने किया था ऑप्शन डी गहनता। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।